जानलेवा बीमारी के वेरिएंट को दूसरे देशों में पहुंचने में वक्त नहीं लगता, लिहाजा कोरोना पर सियासत नहीं, एहतियात की जरूरत है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। रंग और रोशनी का ये वो संगम है जो बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। कहीं लोग क्रिसमस की खरीदारी कर रहे हैं तो कहीं लजीज व्यंजनों से आ रही खुशबू लोगों को रुकने पर मजबूर कर रही है। आंखों को सुकून देती फ्रांस की ये वो तस्वीरें हैं जिसे देखने विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं। पेरिस की ऐतिहासिक इमारतें रंग बिरंगी रोशनी में सराबोर नजर आ रही हैं। बाजार और धार्मिक स्थल भी शानदार रोशनी में नहाए हुए हैं। क्रिसमस के जश्न के साथ ही लोग बड़े पैमाने पर खरीदारी करने भी निकल रहे हैं, जिसकी वजह से बाजारों में खासी रौनक देखी जा रही है। सुनहरे चमचमाते झालरों की ये चमक वाली तस्वीर पेरिस के मशहूर शॉन्ज़-एलिज़े एवेन्यू की है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में मौजूद 400 पेड़ों को सुनहरी रोशनी में सजाया गया है। साथ ही पेरिस के नेशनल म्यूजियम में LED लाइट्स और आधुनिक तकनीक की मदद से तैयार किए गए रंग बिरंगे जानवरों की आकृति को लगाया गया है, जो पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहे हैं। बता दें, फ्रांस इस वक्त ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। हालांकि इसके बावजूद पेरिस की 150 सड़कों के साथ आसपास के 70 इलाकों को इस तरह सजाया संवारा गया है कि हर कोई बस इसे देखता ही रह जाए। हालांकि इस बार ऊर्जा संकट के कारण ये रोशनी शाम 5 बजे से रात 11:15 बजे तक ही देखने को मिल सकेगी। आज तक ब्यूरो। चमकती दुनिया के अनेकों रंग, खूब जमेगा रंग जब आप होंगे हमारे संग। ये है मलिका का जलवा, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। ओह सॉरी।
कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई टेंशन, एयरपोर्ट पर रैंडम स्क्रीनिंग। दिल्ली में आज केजरीवाल ने बुलाई है बैठक, सीएम योगी भी करेंगे समीक्षा। चीन में तबाही मचाने वाले कोरोना के वेरिएंट BF7 की भारत में एंट्री। गुजरात के 3 मरीजों के साथ सभी 5 संक्रमित हुए हैं ठीक। अब हर हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक। चीन के साथ झड़प के बाद मोदी सरकार का बड़ा फैसला, तवांग में बिछाया जाएगा मोबाइल टावर्स का जाल। LAC पर बेहतर कनेक्टिविटी के लिए लगेंगे 23 नए टावर्स। बिहार में NHRC की टीम को लेकर राज्य और केंद्र आमने सामने। नीतीश सरकार ने नहीं कराया सुरक्षा मुहैया, गृह मंत्रालय ने दिया अर्धसैनिक बल। जहरीली शराब से मौत का जायजा लेने पहुंचा है आयोग। और रूस के साथ जंग के बीच पुतिन पर दबाव बढ़ाने की कोशिश। अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलेंगे ज़ेलेंस्की। युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन राष्ट्रपति का पहला विदेशी दौरा। वडोदरा में मिला कोरोना का BF7 वेरिएंट। अमेरिका से गुजरात आई थी 61 साल की महिला, NRI महिला। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए खुलासा हुआ। वडोदरा में BF7 वेरिएंट से संक्रमित महिला की हालत सामान्य है। अहमदाबाद में भी एक शख्स में हो चुकी है BF7 की वेरिएंट की पुष्टि। चीन में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए भारत भी सतर्क हुआ। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने किया आगाह, कोरोना अभी गया नहीं है। बैठक में ICMR के वैज्ञानिक भी शामिल हुए। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की तरफ से NCDC और ICMR को लिखी गई है चिट्ठी। सभी राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर देने का निर्देश। दिल्ली में दिसंबर में कोरोना से दूसरी मौत हुई है। 24 घंटे में दर्ज किए गए 5 नए मामले। देश में 131 ताजा केस। कोविड को लेकर यूपी में अलर्ट है। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने CMO को चौकसी बढ़ाने और एयरपोर्ट पर सतर्कता के निर्देश दिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सरकार से चीन से आने वाली फ्लाइट्स को प्रतिबंधित करने की मांग की। कहा, भारत सरकार और विदेश मंत्रालय हस्तक्षेप करे। कोरोना से बचाव के लिए केरल सरकार का बड़ा फैसला। कोविड को रोकने के लिए गतिविधियों को प्रोत्साहन, CM विजयन ने जानकारी दी। गुरुग्राम मेदांता के वरिष्ठ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की नसीहत, सभी लोग अवश्य लगाएं बूस्टर डोज। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कोरोना का साया। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने लिखा पत्र, अगर मुमकिन हो तो स्थगित कर दें यात्रा। राहुल गांधी को चिट्ठी में मंत्री मांडविया ने कोविड नियमों के पालन का अनुरोध किया। लिखा, भारत जोड़ो यात्रा में कई कड़ाई से लागू होना चाहिए गाइडलाइंस। मांडविया की चिट्ठी पर भड़की कांग्रेस, बोले अधीर रंजन चौधरी, भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता और राहुल गांधी से डर गई है सरकार। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पे सवाल पूछा, कर्नाटक में पार्टी क्यों निकाल रही है यात्राएं? क्या भारत सरकार ने घोषित किया है कोई प्रोटोकॉल? कांग्रेस की तरफ से भी जवाब, सभी कार्यकर्ताओं का हो चुका है टीकाकरण। अगर सरकार जारी करेगी एडवाइजरी तो हम करेंगे पालन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आरोप, कहा बीजेपी बौखला गई है, इसीलिए चिट्ठियां लिख रही है। नीति आयोग के सदस्य VK पॉल की सलाह, कहा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी। हरियाणा के फिरोजपुर जिला पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। प्रदेश नेताओं ने अगवानी की। हरियाणा के नूह मेवात में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती, नफरत फैलाती है बीजेपी। राजस्थान में 16 दिन में राहुल गांधी ने 485 किलोमीटर की दूरी तय की है। अलवर में राहुल गांधी से गले मिलकर रोई 11 साल की बच्ची सृष्टि मीणा। नियम 193 के तहत सदन में हुई नशीले पदार्थों की समस्या पर चर्चा। 2 दिन की बहस के पक्ष में विपक्ष के सदस्यों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का इम्तिहान, कांग्रेस ने पेश किया है अविश्वास प्रस्ताव। बिलासपुर में CM भूपेश बघेल ने एक मंच से विवादित बयान को बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। आपत्ति दर्ज कराते हुए कड़ी आलोचना की। छत्तीसगढ़ के लालपुर में एक कार्यक्रम के दौरान हंगामा करने पर भड़के थे CM बघेल। कहा, भौंकने वालों से मैं निपटना आता है। पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। 2019 लोकसभा चुनावों में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। बांसवाड़ा में बीजेपी की जनाक्रोश रैली। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ी जनसभा को संबोधित किया। हरियाणा की पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन का बयान, हिमाचल में अपने नेताओं के बागी होने के चलते बीजेपी हारी है चुनाव। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का भड़काऊ बयान। कहा, जैसे घुसा है चीन वैसे ही हम कर्नाटक में घुसेंगे।
संजय राउत ने कर्नाटक के सीएम मुंबई पर लगाया है आग उगलने का आरोप, कहा महाराष्ट्र की कमजोर सरकार नहीं ले पा रही है कोई फैसला। शराब स्कैम की चार्जशीट के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम आने के बाद बीजेपी नेता तरुण चुग की मांग, इस्तीफा दे मुख्यमंत्री केसीआर। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का सुशील मोदी पर तंज, कहा खुद बन जाएं प्रधानमंत्री, बार बार सीएम बनाने की बात पर दिया जवाब। उज्जैन में एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, माता सीता को लेकर विवादित बयान का आरोप लगाया। बाहर से उत्तराखंड आने वाली हर गाड़ी में अब पोर्टेबल डस्टबिन जरूरी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने दिए हैं निर्देश। प्लास्टिक कचरे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर की गई थी जनहित याचिका। पठानकोट में अपनी मांगों को लेकर किसानों का 7वें दिन भी जारी रहा धरना, टोल प्लाजा बंद कर धरने पर डटे हैं लोग। जम्मू में घाटी से आए कश्मीरी पंडितों के विरोध प्रदर्शन के बाद बकाया सैलरी के मुद्दे को लेकर नारेबाजी की गई। दिल्ली में चीनी उत्पादों के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन, चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के तहत कारोबारियों का विरोध। महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ धर्मांतरण कानून बनाने की मांग तेज हुई है। नागपुर में 16 हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। सहारनपुर में फिल्म पठान का विरोध, पब्लिक अदालत में सनातन हिंदू बोर्ड के जज के आदेश पर जलाया गया शाहरुख खान का पुतला। राजस्थान के सिरोही में जैन समुदाय के लोगों का प्रदर्शन, झारखंड में जैन तीर्थ समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध किया गया। रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सूरत में भी झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, जैन तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने का विरोध। मुरादाबाद में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ वारंट जारी, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा, बिना अनुमति के तकरीबन 50 छात्र पिछले 2 दिनों से कर रहे थे प्रदर्शन। झारखंड में नियोजन नीति की मांग को लेकर रामगढ़ में छात्रों में उबाल, हाईवे को किया गया जैम, रांची पटना हाईवे घंटों तक बंद रहा। वाराणसी में बीएचयू के छात्रों ने मनाया काला दिवस, भ्रष्टाचार, छात्रों के निलंबन और फीस वृद्धि के खिलाफ काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया। झालावाड़ में 4 प्रदर्शनकारी कॉलेज छात्रों की भूख हड़ताल के दौरान तबियत खराब हुई, नए ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए बजट देने की मांग की गई। हिरासत में लिए गए बिहार जेडीयू नेता कामेश्वर सिंह के किराएदार छपरा के घर से पुलिस ने बरामद की थी शराब। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने वाले दारुल उलूम ने किया है उसका विरोध। प्रवक्ता मौलाना सुफिया निजामी ने कहा, धमकी देना बोलने की आजादी के खिलाफ है। धौलपुर में नाबालिग लड़की के अपहरण को लेकर पुलिस के खिलाफ लोगों का हंगामा, 22 दिन से अब तक नहीं है पता पुलिस पर लापरवाही के आरोप। केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए सर्दियों में भी तैनात रहेंगे आईटीबीपी के 30 जवान। मंदिर के भीतर 40 किलो सोने की चढ़ी हुई है परत। लद्दाख के द्रास में तापमान -27 डिग्री तक गिरा है, धरती पर दूसरा दुनिया का सबसे ठंडा रिहायशी इलाका। दिल्ली एनसीआर में भी आज कोहरे से राहत नहीं, दफ्तर और स्कूल जाने वालों की परेशानी। कोहरे की वजह से गाजियाबाद के स्कूलों में बदला गया है समय, 9 बजे से खुलेंगे स्कूल। लखनऊ में भी कोहरे और शीतलहर का प्रकोप है, 31 दिसंबर तक सुबह 10 बजे से स्कूल खुलेंगे। नोएडा में घने कोहरे को लेकर नए इंतजाम, हादसे रोकने के लिए लगाए जाएंगे रिफ्लेक्टर्स। 50 मीटर विजिबिलिटी होने पर टोल प्लाजा पर दी जाएगी चेतावनी। दतिया में एक शिक्षक की घर में बेरहमी से हत्या, दूसरी महिला टीचर भी लापता, पुलिस जांच में जुटी। नर्मदा में पति ने की बस में बैठी पत्नी की हत्या, चाकू से कई वार किए, बस कंडक्टर पत्नी पर था पति को शक। राजस्थान के धौलपुर में मंदिर के पुजारी की धारदार हथियार से काटकर हत्या की गई, शव के 3 टुकड़े किए गए, प्लास्टिक के बोरे में बंद करके नदी में फेंका गया। पाली में एक ही परिवार के 4 लोग कुएं में कूदे, चारों की जान गई, पुलिस ने निकाले शव। बिहार के बगहा में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी गिरफ्तार, आरोपी का मृतक छात्रा की मां से पुराना संबंध था। चीन के मुद्दे पर संसद में विपक्ष का सरकार पर हमला, कांग्रेस ने लगाया चर्चा से भागने का आरोप, संसद परिसर में प्रदर्शन। सोनिया गांधी ने सीमा पर चीन के अतिक्रमण को बताया गंभीर चिंतन का विषय, कहा अपनी जिद पर अड़ी हुई है सरकार, विपक्ष को कर रही है टारगेट। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, राहुल गांधी के बयान को हथियार बनाकर बताया सेना का अपमान। ड्रग्स को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का सख्त एक्शन, कहा सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, नशे पर ना हो सियासत। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के पहल पर सदस्यों ने पारित किया है संकल्प, नशे के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाने का प्रण। महाराष्ट्र के अमरनाथ में एमआईडीसी कंपनी में हादसा हुआ, एक मौत हुई, 2 मजदूर घायल हुए, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। कर्नाटक के बीजापुर में पोरोड़ा के जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, एक पुलिसकर्मी शहीद।
फरीदकोट में जेल में बेटे को ड्रग्स देने जा रही मां गिरफ्तार, नशीला पाउडर कपड़ों में छुपा कर रखा था। फिरोजपुर में पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, साथ ही 2 किलो हेरोइन भी बरामद। बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आत्महत्या की, कार से मिली उसकी लाश। तमिलनाडु के कुड्डालोर में गणित के शिक्षक ने बच्चे को बेरहमी से पीटा, मामले का वीडियो वायरल। बिहार के कैमूर में एक ट्रक से शराब जब्त की गई, 2 गिरफ्तार। नगर पंचायत चुनाव में जीत का जश्न मनाने के लिए लाई गई थी शराब। गुरुग्राम में बच्चों को चोरी की वारदात में किया जा रहा था इस्तेमाल, मैरिज लॉन से 8 लाख रुपए की ज्वेलरी और कैश का बैग चोरी करके फरार हुए थे। ठाणे में बिल्डर पर जानलेवा हमला, लोहे की रॉड और लकड़ी के डंडों से पीटा गया, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। औरैया में पुलिस ने फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया, फेसबुक के माध्यम से नौकरी लगवाने के नाम पर 1 लाख की ठगी की थी। मथुरा में बदमाश जाकिर पुलिस की गोली से घायल हुआ, आरोपी पर लूटपाट और छेड़छाड़ के कई मामले दर्ज हैं। मेरठ में पति पत्नी में जमकर मारपीट हुई, घटना का वीडियो वायरल हुआ, थाने के गेट पर भी हंगामा। प्रतापगढ़ में पुलिस ने शराब से भरा हुआ एक ट्रक जब्त किया, आरोपी चालक गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पालघर घर में 2 गुटों में मारपीट हुई, गाड़ी को टक्कर मारने के दौरान हादसा हुआ। गुरुदासपुर में शराब पीकर युवकों का हंगामा, नशे में 16 युवकों ने किया गाली गलौज और मारपीट। असम के डिब्रूगढ़ में सर्दी के मौसम में भी बाढ़ पीड़ितों की नहीं है कोई राहत की खबर, काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं यहाँ के लोग। करनाल में बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में छात्रों का आंदोलन, एमबीबीएस छात्रों ने समर्थन में कई कर्मचारी संगठनों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। मथुरा में पुलिस ने 7 चंदन तस्करों को गिरफ्तार किया, 563 किलोग्राम चंदन की लकड़ी जब्त। दिल्ली में क्राइम ब्रांच का नशा मुक्त भारत अभियान, गांजा और नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया। दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन के एक रेस्टोरेंट में आग लगी, मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने इस पर काबू पाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में छात्रों को आया 249 करोड़ के टर्नओवर के टैक्स का नोटिस, बैंक खाते में है सिर्फ 3000 रुपए। मध्य प्रदेश के खरगोन में अनूठी सी चोरी हुई, खेत से 6 लाख से ज्यादा की 70 भेड़ें चुरा कर ले गए चोर। पीलीभीत में बाइक सवार के सामने आया बाघ, कार सवार ने बचाई जान, घटना का वीडियो वायरल हुआ। इंदौर में परिवार की रोकटोक से नाराज 14 साल की छात्रा ने छोड़ दिया अपना घर, 320 किलोमीटर दूर चली गई कोटा, पुलिस ने 9 घंटे के अंदर नाबालिग को तलाश लिया। गोरखपुर में घने कोहरे के बीच जबरदस्त हादसा हुआ, कुछ बसें पलट गईं तो कई वाहन आपस में टकराए। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान, कई आरोपी गिरफ्तार। पटना में शॉर्ट सर्किट से गोदाम में भीषण आग लगी, कंपनी को हुआ लाखों का नुकसान। वडोदरा में बीजेपी विधायक सड़क हादसे में घायल हुए, बीच सड़क पर अचानक से नीलगाय के आने के बाद हादसा घटा। छपरा में फिर से शख्स को शराब पीना महंगा पड़ा, जहरीली शराब पीने से गई शख्स की आंखों की रोशनी। यूपी के बांदा में हो रही खाद की कालाबाजारी, किसानों को दी गई महज 2 बोरी खाद, लेकिन रजिस्टर में लिखे गए 5 बोरी। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए पीएम की अपील के बाद जूनागढ़ प्रशासन ने आयोजित किया लंच, डीएम के साथ आला अधिकारियों ने भी बाजरे की रोटी का मजा लिया। गुरुग्राम में ज्वेलर्स पर फायरिंग के मामले में 2 की गिरफ्तारी, वारदात से पहले की थी शॉप की रेकी। कानपुर में सीरियल को देखकर व्यापारी के घर 6 लड़कों ने डकैती डाली, व्यापारी के दोनों ही बच्चों को बंधक बनाया था। झारखंड के रामगढ़ में मोबाइल के माध्यम से की गई खेतों की सिंचाई की व्यवस्था, अब इंटरनेट की मदद से खेतों में लाई जा रही है क्रांति। नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप में देखा रफ्तार का रोमांच, देश भर से आए ड्राइवर्स ने कोयम्बटूर के ट्रैक पर बिखेरा जलवा।